हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बात करते हैं कहानी तड़प तेरे इश्क के अगले भाग की। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि प्रशांत को पता चलता है कि राध्या ऑफिस देर से क्यों आई थी और शकुंतला जी की तबीयत खराब हो गई थी। आराध्या की वजह से ही उनकी जान बची। अपनी हरकत पर उसको बहुत अफसोस होता है। वो जल्दी से आराध्या के कमरे में जाता है, लेकिन आराध्या तो वहाँ थी ही नहीं। उसके बाद वो जल्दी से दीनू के पास जाता है और उससे पूछता है कि आराध्या घर आई थी। नहीं सर, आराध्या मैम तो जब से गई हैं तब से एक बार भी वापस नहीं आई। ये सुन प्रशांत को एक झटका लगता है। रात के 11 बज रहे हैं, वो घर नहीं आई तो गई कहाँ? वो फटाफट से उसको फोन करता है, पर उसका फोन बंद आ रहा था। ओ गॉड, कहाँ चली गई ये लड़की? अब कहाँ ढूंढूं उसको? शिट, क्या हो गया मुझसे? उसे याद आता है कि राधा उसको बताने की कितनी कोशिश कर रही थी कि उसको देर क्यों हुई, लेकिन अपने गुस्से में प्रशांत ने ना तो उसकी बात सुनी, ना उसको बोलने का मौका दिया। उसने मेरी दादी की जान बचाई, और अब बदले में मैंने क्या किया? मैंने सबके सामने उसको इतना बेइज्जत कर दिया। बहुत गलत किया मैंने, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। वो मन ही मन अफसोस करते हुए ये सब बोल रहा था। फिलहाल ये सब सोचने का वक्त नहीं था। ये वक्त था आराध्या को ढूंढने का, क्योंकि वो तो इस शहर में किसी को जानती भी नहीं। वो घर नहीं आई तो कहाँ गई? कहीं वो अपनी दादी के घर तो नहीं चली गई? ये सोचता हुआ प्रशांत पुष्पा को फोन करता है। एक तो रिंग जाने पर पुष्पा फोन उठा लेती है। कैसे हो प्रशांत बेटा, सब ठीक है? आज तुमने फोन किया। जरूर आराध्या ने कोई शैतानी की होगी। वो प्रशांत की बात सुने बिना ही बोलना शुरू कर देती है। बेटा वो थोड़ी नादान है, पर दिल की बहुत अच्छी है। 2-4 दिन से तो मुझसे भी सही से बात नहीं कर रही वो। पुष्पा की बातों से प्रशांत को ये तो पता चल जाता है कि आराध्या वहां पर नहीं है। ये तो और भी टेंशन की बात थी। अच्छा तुम बोलो बेटा, तुमने फोन क्यों किया? पुष्पा उससे पूछती है। अब प्रशांत क्या जवाब दे? वो बस ऐसे ही दादी दादी ने कहा था कि एक बार आपसे बात कर लूं। प्रशांत को समझ में नहीं आता तो वो ऐसे ही बोल देता है। अच्छा किया बेटा ये तो तुमने। ठीक है दादी, अब मैं फोन रखता हूँ। इतना कहकर प्रशांत फोन कट कर देता है, क्योंकि उसको फोन काटने की जल्दी थी। उसको आराध्या को ढूंढने जाना था। लेकिन अब परेशानी ये थी कि वो शकुंतला को क्या कहे कि वो इतनी रात को घर से बाहर क्यों जा रहा है, वो भी अपनी दादी को इस हाल में छोड़कर। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। वो ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता था। कुछ सोचते हुए वो शकुंतला के कमरे में जाता है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि तब तक शकुंतला सो चुकी थी। अब वो आराम से आराध्या को ढूंढने जा सकता था। एक पल की देरी किए बिना वो घर से बाहर निकलता है। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ प्रशांत अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है तो जल्दबाजी में किसी से टकरा जाता है। वो कोई और नहीं, आराध्या थी, जिसने गिरने की डर की वजह से प्रशांत की शर्ट को कसकर पकड़ लिया था और अपनी आंखें उसने बंद कर ली थी। प्रशांत के हाथ उसकी कमर पर थे और वो हैरानी से उसको देख रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि राध्या ऐसे उसके सामने होगी। उसको देखकर उसकी जान में जान आती है। फिर उसका ध्यान आराध्या के हाथ पर जाता है, जिसके ऊपर बहुत गहरी चोट लगी हुई थी और खून बहकर जख्म के ऊपर ही सूख गया था। घाव इतना गहरा था कि अगर अभी भी उसको छुआ जाए तो वापस खून बहने लग जाएगा। ये देखकर उसको बहुत अफसोस होता है कि उसने आराध्या के साथ कैसा व्यवहार किया। क्या कुछ नहीं कह दिया उसको? आराध्या जब नहीं गिरती तो वो अपनी आंखें खोलती है। जैसे ही आंखें खोलती है तो सामने प्रशांत को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। उसकी आंखें देखकर प्रशांत को पता चल जाता है कि वो पूरा दिन रोई है, और बहुत रोई है। रो रो कर लाल की हुई आंखें, जिनके आसपास सूजन भी थी। चेहरे पर आंसुओं के निशान साफ चमक रहे थे, जो बयां कर रहे थे कि उसकी कही बातों का आराध्या को किस हद तक बुरा लगा है। कितनी ठेस पहुंची है उसके दिल को। प्रशांत को देखते ही आराध्या को उसकी बातें फिर से याद आ जाती हैं, और एक बार फिर उसकी आंखों के किनारों से आंसू बह जाते हैं। बस इतना काफी था प्रशांत को बेचैन करने के लिए। आराध्या एकदम से उससे दूर हो जाती। उसके आंसू अब गुस्से में तब्दील हो चुके थे। गुस्सा जो प्रशांत को देखते ही आ गया था। प्रशांत कुछ कहने लगता है, लेकिन उससे पहले ही आराध्या एकदम से, इतनी भी गिरी हुई नहीं हूं जो दादी को ऐसे हाल में छोड़कर चले जाऊं, वरना मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखती। बहुत गुस्से से बोलती है आराध्या, और फिर वो उसके साइड से निकल जाती है और घर के अंदर चली जाती है। प्रशांत को अपनी कई बातें याद आ जाती हैं। तुम निहायत ही बदतमीज, घटिया और गिरी हुई लड़की हो, और तुम जैसी लड़की के लिए मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं है।
दफ़ा हो जाओ मेरे ऑफिस से और दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। प्रशांत ऊपर आसमान की तरफ अपना चेहरा करते हुए एक गहरी सांस लेता है। अब अपने कहे शब्दों पर उसे बहुत अफसोस हो रहा था। अब जो वो बोल चुका था उसे वापस तो नहीं ले सकता था। जो होना था वो हो चुका था। इतना गलत कह चुका था वो आराध्या को कि अब उससे माफी मांगने की भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। किस मुंह से वो उसके सामने जाए, और क्यों करे आराध्या उससे माफ? क्यों वो उसकी बात सुने जब प्रशांत ने उसकी एक नहीं सुनी? उसे एकदम से आराध्या की चोट का ध्यान आता है, जिस पर उसने अभी तक कोई भी दवाई नहीं लगाई थी। वो भी जल्दी से उसके पीछे जाता है। आराध्या सीधा शकुंतला के कमरे में जाती है और नर्स से उसके बारे में पूछती है। नर्स उसको बताती है कि अब वो खतरे से बाहर है और पहले से ठीक भी हैं। बस 2-4 दिन में वो बिल्कुल पहले जैसी हो जाएंगी। ये सुनकर आराध्या राहत की सांस लेती है और फिर वो अपने कमरे में जाने लगती है। जैसे ही वो बाहर आती है तभी प्रशांत वहां पर पहुंच जाता है। आराध्या उसे इग्नोर करते हुए अपने कमरे में जाने लगती है। उसके पीछे पीछे प्रशांत भी चल पड़ता है। आराध्या प्लीज लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, वो उसके पीछे जाते जाते बोल रहा था। आराध्या एक बार भी उसकी बात नहीं सुनती। वो बस अपने कमरे की तरफ बढ़ती रहती है। लेकिन प्रशांत भी पीछे नहीं हट रहा था। वो भी उसके पीछे ही जा रहा था और बार बार उसको आवाज लगा रहा था। आराध्या अपने कमरे के अंदर चली जाती है। प्रशांत उसके पीछे जाने लगता है। आराध्या एकदम से पीछे पलटती है और प्रशांत की तरफ देखकर, मिस्टर प्रशांत, आप मुझे पहले ही बहुत कुछ सुना चुके हैं। इससे ज्यादा सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं है। 2-4 दिन की बात है। दादी ठीक हो जाएंगी, उसके बाद मैं आपके घर से चली जाऊंगी। वो अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोलती है। नहीं आराध्या प्लीज, मेरी बात। अभी इतना ही बोल पाता है प्रशांत के। आराध्या एकदम से उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। प्रशांत बस वैसे ही खड़ा रहता है। उसे गुस्सा करना तो आता था पर किसी को मनाना नहीं। वैसे भी उसके पास ऐसा कोई था ही नहीं जो कभी उससे नाराज हुआ हो, जिसे मनाने की नौबत आई हो। कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्ते नहीं, बस काम 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 और बस काम। लेकिन पहले वो ऐसा नहीं था। एक थी लड़की उसकी जिंदगी में जिसे वो जान से भी ज्यादा चाहता था, प्यार करता था। तब वो इतना अकड़ू नहीं था। थोड़े गुस्से वाला था पर इतना नहीं जितना वो अब पत्थर हो गया था। पर उस लड़की ने भी उसको धोखा दिया। बस उस दिन से उसका लड़कियों पर से विश्वास उठ गया। उसके अलावा और भी कई ऐसे राज थे उसके अतीत के, जिससे वो इतना कठोर और पत्थर दिल हो गया था। 2 मिनट तक तो वो वहीं खड़ा रहता है कि शायद आराध्या दरवाजा खोल दे, पर अंदर से उसे सिर्फ आराध्या के सिसकने की आवाज आ रही थी, जिसे प्रशांत भी सुन रहा था। वो समझ गया था कि वो फिर से रोने लगी है। उसके बाद वो ऊपर अपने कमरे में जाने लगता है। पीछे से दीनू, सर, आपका डिनर। तब उसे एकदम से ख्याल आता है कि आराध्या ने भी अब तक कुछ नहीं खाया होगा। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये लड़की फिर से भूख हड़ताल पर बैठ जाएगी। वो मन ही मन सोचता है और फिर दीनू की तरफ देखकर, तुम डिनर लगाओ, मैं चेंज करके आता हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से अपने कमरे में जाता है और थोड़ी ही देर में नीचे आता है। इस वक्त उसने एक लूज सी शर्ट और लोअर पहना हुआ था। सबसे पहले वो शकुंतला के पास जाता है और देखता है कि एक नर्स सो गई है और एक नर्स शकुंतला का ध्यान रख रही है। प्रशांत को वहां देखकर, सर, आप बेफिक्र होकर जाइए और सो जाइए। अब ये ठीक है और दवाइयों के नशे की वजह से सुबह से पहले नहीं उठेंगी, और हम हैं यहाँ पर, आप चाहिए। प्रशांत एक नज़र शकुंतला को देखता है, जैसे कह रहा हो कि जो गलती मैं कर चुका हूँ अब वो दोबारा नहीं करूँगा। हर चीज़ से पहले मेरे लिए दादी है। इसके बाद वो बाहर आता है और देखता है कि आराध्या के कमरे का दरवाज़ा अभी भी बंद था। कुछ सोचकर वो दीनू के पास जाता है और उसे कुछ समझाता है। उसके कहे अनुसार दीनू आराध्या के पास जाता है और उसका दरवाज़ा खटखटाते हुए, दादी आपको बुला रही हैं। ये सुनते ही आराध्या को लगता है कि दादी नींद से जाग गई होंगी और शायद उन्हें कोई तकलीफ हो या परेशानी हो। ये सोचकर वो फटाफट शकुंतला के कमरे में चली जाती है, पर शकुंतला तो आराम से सो रही थी। आराध्या हैरानी से दीनू की तरफ देखती है, जैसे पूछ रही हो कि क्या है ये सब। वो मैम, मुझे लगा ऐसा कि जैसे वो आपको बुला रही हैं, दीनू थोड़ा हकलाते हुए बोलता है। आराध्या घूर कर उसकी तरफ देखती है और फिर बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। जैसे ही वो कमरे के अंदर जाती है तो सोफे पर बैठा हुआ उसे प्रशांत नजर आता है, और टेबल पर रखी खाने की प्लेट जो कि वो उसके लिए लाया था, और साथ में मेडिकल बॉक्स भी।
पहले तो आराध्या को यकीन ही नहीं होता कि प्रशांत ऐसा भी कुछ कर सकता है, लेकिन अगले ही पल वो गुस्से से अपने दोनों हाथ बांधते हुए, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और ये क्या तरीका है किसी के कमरे में आने का? प्रशांत सोफे से उठते हुए, सॉरी, पर तुमने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, गुस्सा हो, जो कि होना भी चाहिए। मैंने गलती ही ऐसी की है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि तुम भूखी रहो या अपनी चोट पर ध्यान मत दो। आराध्या एकदम से, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तुम्हें क्या मतलब है मुझसे? मैं अपना ध्यान रखूं या ना रखूं, मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, तुम्हें क्या मतलब है? बच्ची नहीं हूं मैं, अपना ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख सकती हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। आराध्या बेरुखी से बोलती है और फिर अपना चेहरा फेरते हुए, जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, लेकिन पहले तुम यहाँ बैठो। वो एकदम से आराध्या का हाथ पकड़ते हुए उसे बिस्तर पर बिठाते हुए बोलता है। आज उसे इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके हाथ साफ होंगे या नहीं। आराध्या झट से अपना हाथ पीछे खींचते हुए, डोंट टच मी। ये क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? मेरा हाथ, मेरी चोट, मैं खुद देख लूंगी। तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है मुझे। बहुत गुस्से से बोल रही थी आराध्या। उसका गुस्सा होना जायज भी था। प्रशांत उसकी हालत समझ रहा था। वो कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप मेडिकल बॉक्स लेकर आता है और उसकी चोट वाला हाथ अपने हाथ में पकड़ता है और उसे डिटॉल से साफ करने लगता है। ये सब देखकर आराध्या का हैरानी से मुंह खुला रह जाता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये प्रशांत ही है, वो सफाई का कीड़ा जो किसी चीज को भी छूने से पहले 10 बार उसे साफ करता है। लेकिन आज आराध्या फिर से अपना हाथ पीछे खींचने लगती है, पर प्रशांत उसका हाथ नहीं छोड़ता। लीव माई हैंड। तुम्हें सुनाई दे रहा है या? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, प्रशांत एकदम से अपना हाथ उसके होठों पर रख देता है। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ प्रशांत को? वो इतना चेंज कैसे हो गया? क्या यहीं से होगी इन दोनों के प्यार की शुरुआत, या कहानी में आएगा कोई और नया ट्विस्ट? ये तो खैर आपको आने वाले पार्ट में ही पता चलेगा। मैं अभी इतनी जल्दी नहीं बताने वाली। और वैसे भी अगर आपको जल्दी जल्दी जानना है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी जल्दी ये सब करो, जल्दी जल्दी अगला पार्ट पाओ। थैंक यू।